सुबह हुई है गुड़िया रानी, उठ जाओ मेरी नन्ही रानी। सूरज दादा उठ गए हैं, अब तो तुम भी उठो मेरी रानी। उठो जल्दी से उठो मेरी रानी। अमोली की माँ सुमित्रा इन मीठे शब्दों से अपनी मधुर आवाज में समेटकर गाते हुए अमोली को जगा रही है। अमोली रानियों जैसी जिंदगी जी रही है, सिर्फ एक महल की कमी है। लगता है ये लोग कुछ सालों में वो कमी भी पूरी कर देंगे, क्योंकि हर रोज वे सुबह जल्दी उठकर काम करने लग जाते हैं। इकलौती अपनी गुड़िया रानी के लिए काफी कुछ करने की सोच रखा है, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है। माँ, क्या मेरा डिब्बा तैयार हो गया? आज मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है, मेरा डिब्बा दे दीजिए। अभी तक मैंने तुम्हारा डिब्बा तैयार नहीं किया। जब तक मैं करती हूँ तब तक तुम नाश्ता कर लो, यही रसोई के अंदर आ जाओ। क्या माँ, आप हर रोज ऐसे ही करती हो? मुझे पता है कि आप मुझे नाश्ता कराकर भेजना चाहती है, पर माँ आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। यह क्या है? एक बार पीछे मुड़कर तो देखिए माता श्री जी। क्या हुआ? डिब्बा तो पहले से ही तैयार है। वो पुत्री जी, वो क्या बात है? खैर अब तू ही बता। अगर मैं बिना कुछ खाए ही घर से चली जाती तो क्या तुझे अच्छा लगता? क्या मेरे बिना खाए ही जाने के बाद तू कुछ खा लेती? जल्दी से इन सवालों के जवाब दे। नहीं माँ, मगर ये अगर मगर छोड़ दे और नाश्ता कर ले चुपचाप। मैंने आज रसोई में सिर्फ और सिर्फ इसी वास्ते बुलाया था। रोज रोज तेरी ये देर होने की कहानी अब तो मैं सुनने से रही, इसलिए सोचा कि तुझे ये बता दूं। अब बड़ी हो गई हो और समझदार भी, इसलिए चुपचाप बैठ कर खा लो। इस तरह सुमित्रा भी उसके साथ बैठ गई और राजीव को भी बुला लिया नाश्ते के लिए। सुमित्रा आज तक अमोली को झूठ बोलकर नाश्ता कराती रही। आज जाकर उसे सच बताया कि उसका डिब्बा तो पहले से ही तैयार कर रख देती है, बस जैसे ही वह खाना खत्म करती है तब उसे वह डिब्बा पकड़ा देती है। तीनों ने नाश्ता कर लिया। अमोली पाठशाला के लिए निकल गई और उसके माता पिता दफ्तर के लिए। अमोली पाठशाला में प्रवेश करती हुई चौकीदार चाचा जी को शुभ प्रभात कहने लगी। पाठशाला के द्वार से कक्षा में पहुंचने तक रास्ते में जो भी मिल रहा था उनको शुभ प्रभात कहकर उनका आदर कर रही है। अरे यह क्या? सबको शुभ प्रभात कहने वाली अमोली उस लड़की को बिना कुछ कहे ही उसके पास से निकल गई। कमाल की बात तो यह है कि वो लड़की भी उससे कुछ नहीं बोली। शायद उसके साथ अमोली की नोक झोंक हुई होंगी। दोपहर हो गई, सारे बच्चे अपने डिब्बे खोलकर खा रहे हैं। अमोली और वह लड़की तो सिर्फ अपने डिब्बों को खो रही है। लता, तुझे तो पता ही है अमोली हमेशा ऐसे ही मजाक करती रहती है। तू तो उसकी पक्की सहेली है। हमसे ज्यादा तू उसे जानती है, फिर तुमने उसकी बातों को दिल से क्यों लगा लिया है? लो, अब चुपचाप खाना खा लो। तुम खा लोगे तो अमोली भी खा लेगी। अभी हम उसको समझा कर आते हैं। अभी मत जाना, वरना वह सोचेगी कि मैंने तुम दोनों को भेजा है। ऐसे भी मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा कुछ भी लगे कि मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। तुम लोग अपना खाना खा लो और मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। उसके बाद तुम्हें उसको जितना समझाना है उतना समझा लेना। इधर लता इन्हें यह बात बता ही रही थी कि उधर अमोली अपना डिब्बा खोलकर खाने लग गई। इससे लता की नाराजगी और भी बढ़ गई। वह अपना डिब्बा खाए बगैर ही कक्षा में जाकर बैठ गई। दोपहर का समय समाप्त होने पर सारे बच्चे अपनी कक्षाओं में चले गए। लता भी अपनी जगह पर बैठकर सभी की राह देखने लगी। दोपहर का समय समाप्त हुए कुछ 10 मिनट हो गए हैं, मगर अभी तक लता के अलावा कोई भी उसकी कक्षा में नहीं आया। यहाँ तक कि अध्यापक जी भी नहीं आए। शायद सारे बच्चे मैदान में होंगे। लता कक्षा से निकलकर मैदान की ओर चली गई। सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा क्यों हुए हैं? लगता है किसी बच्चे को चोट लगी है।
अरे बच्चे तो अपनी कक्षा के ही हैं, तो चोट किसे लगी? हे भगवान, ये तो अमोली है, इसका घुटना कैसे छिल गया? क्या मैं इसकी मदद करूं? नहीं, शामू तो कर ही रहा है, मुझसे तो वैसे भी नहीं होगा। इस तरह लता अपने मन में बातें करने लग गई। लता अमोली को उठने में मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ाने लगी और फिर पीछे हट गई। इतने में पास खड़े बच्चे अमोली को उठने में मदद करने लगे। अध्यापक जी को कक्षा की ओर जाते देखकर सारे बच्चे वहां से कक्षा की ओर भागने लगे। अमोली धीरे से चलने की कोशिश करने लगी। उसका पैर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही चलेगी तो पहुंचते पहुंचते कक्षा का समय खत्म हो जाएगा। फिर भी आगे बढ़ रही है अपनी आंखों में आंसू लिए। लता अमोली से आगे चलने लगी। इतने में उसने पीछे मुड़कर बिना सोचे ही उसे गिरने से बचा लिया। अमोली धन्यवाद करने के बजाय उसे तिरछी नजरों से देखकर कक्षा की ओर बढ़ने लगी। लता अमोली को देखकर चलने के कारण सामने पड़ा पत्थर नहीं देख पाई और ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके चीख से अमोली पीछे आकर जल्दी से लता को उठाने लगी, लेकिन लता उससे अपना हाथ छुड़ाकर खुद उठने की कोशिश करने लगी, मगर उठ ना सकी। अमोली फिर से उसे उठाने लगी। इस बार लता अमोली को ना नहीं कह पाई। फिर अमोली लता को कक्षा की ओर ले जाने लगी। तुम्हारे घुटने पे तो चोट लगी थी, तो तुम मुझे कैसे संभाल रही हो? मेरी वजह से अपना दर्द क्यों बढ़ा रही हो? माफ कर देना यार, पर मैंने चोट लगने का नाटक किया। मुझे पता था कि तुम मेरा सहारा बनने के लिए जरूर आओगी, लेकिन मेरे इस झूठ के कारण तुझे सच में चोट लग गई। मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन तेरा नाटक एकदम असली लगता है। हर बार की तरह इस बार भी असली समझ बैठी, और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि झूठ बोलना गलत होता है। मेरी दादी कहती है कि झूठ बोलना पाप होता है। मुझे भी पता है यार, तू हर बार यही तो बोलती रहती है। हर बार की तरह इस बार भी मैं तुझे ये बता दूं कि सही काम के लिए झूठ बोलना गलत या पाप का काम नहीं होता। कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना सही माना जाता है, लेकिन लगता है इस बार का काम सही नहीं है, तभी तो तुम्हें चोट लग गई। इसलिए माफ करते यार। पता था मुझे कि तुम यही बोलने वाली हो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अपनी सोच बदलने की। अब यह क्या बात हुई? तुमने सिर्फ मुझे बट्टी करने के इरादे से ही झूठ बोला। सही है और अच्छा भी। इसलिए तेरे इस झूठ से किसी को नुकसान नहीं हुआ। तुझे चोट लगी है और तू कह रही है कि मेरे झूठ से नुकसान नहीं हुआ? यार, मैं बस तुम्हारे इस झूठे नाटक को बंद करना चाहती थी, इसलिए मैंने भी चोट लगने का नाटक कर लिया। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता चल गया कि मैं नाटक कर रही हूँ? मुझे तुम्हारी जेब में पड़ा टमाटर सॉस का पैकेट दिख गया था। बस मैं तभी सब कुछ समझ गई थी। अमोली लता को शाबाशी देकर कक्षा के अंदर ले जाने लगी और फिर जियो हजारों साल, आए यह दिन बार बार, तुम जियो हजारों साल, आए यह दिन बार बार। अमोली लता को बधाइयाँ देने लगी। बधाई के बाद उसे तोहफे में 1 किलो का केक दिया। लता की तो आंखें ही भर आई और वह रोने लगी। अमोली उसे केक काटने के लिए कहते हुए चाकू उसके हाथों में थमा देती है। लता केक काटकर सबको बांटकर अंत में अमोली को खिलाने लगी। अमोली का सरप्राइज कैसा लगा? आज तक मैंने ऐसा जन्मदिन कभी नहीं मनाया। हमारी झोपड़ी यहाँ से बहुत दूर है।
केक पिघलने के डर से मेरे पापा कभी भी यहाँ से केक नहीं ला पाते। आज पहली बार मैंने केक काटा है तो सिर्फ अमोली की वजह से। शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया तेरा? मैंने तो सोचा था कि तू मुझे यह पूछेगी कि मैंने इस सरप्राइज की योजना कब बनाई, लेकिन तू तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मैंने जब तुझसे लड़ाई की तो उस दिन घर जाते ही मुझे तेरे जन्मदिन की तारीख याद आई। फिर क्या, झगड़े को तो भूल गई और सोचने लगी कि इस बार तेरे जन्मदिन पर क्या किया जाए। राधा ने मुझे इस लड़ाई को जारी रखने की सलाह दी। इसलिए मैडम जी, वो सॉस का पैकेट भी तुझे नजर आता दिखाई दे और तू मेरी खबर लेने के लिए रुक जाए, ऐसा सोच कर रखा था और तुम हमारे जाल में फंस गई। इतना कहते ही सब हंसने लगे। छोटे से बच्चे हैं मगर दिमाग बड़ा ही तेज चलाते हैं। अमोली अमीर होते हुए भी एक झोपड़ी में रहने वाली लता से इतनी गहरी दोस्ती की है कि बस अब क्या कहे। आजकल तो ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती है। कितने अच्छे से सारे बच्चों ने कक्षा को अपने पुराने पन्नों से सजाया है।